बात कर ले सोर्सेज की, कई लोग बात करते हैं कि कोचिंग लें कि सेल्फ स्टडी करें, है ना, कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, है ना। कई लोगों को तो मिर्ची लग जाती है कि अगर मैं बोल दूं कि भाई आप सेल्फ स्टडी कर लो, तो कई लोगों को मिर्ची लगती है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उनकी दुनिया इसी से चल रही है ना। अब कई लोग कहेंगे आपकी भी चल रही है, मेरी बिल्कुल नहीं चल रही है ना। खैर आएंगे इस पे कभी। अगर हम बात करें कोचिंग की, तो ये कई बार पर्सनल चॉइस होती है। अगर आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी नहीं आती, आपको पता नहीं है कि एक सब्जेक्ट टीचर आप कहीं से ढूंढते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा कहीं और से ढूंढते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मुझे लगता है ऑनलाइन माध्यम बहुत ही बढ़िया है। आप 1000, 1500, 2000 का कोई कोर्स लीजिए, कहीं भी लीजिए, इसमें मैं मतलब ऐसे ही मेरा कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, चाहे वो करियरविल हो, चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो, कोई भी हो जो आपको ठीक लगे। पहले 4 दिन रिसर्च में टाइम लगा दीजिए, जहां आपको ठीक लग रहा हो। सबने डेमो डाले हुए हैं आजकल यूट्यूब पे, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, पहले वो देखो प्रॉपर। जहां आपको लग रहा हो कि समझ में आ रही हैं चीजें, ये टीचर्स अच्छे हैं, तो वहां आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज तक पढ़ाई नहीं की होगी। अगर आपने सीटेट क्रैक किया है, दैट मीन्स थोड़ी मेहनत तो आपको करनी आती है ना। अब 82 वाले को यहाँ पे निराश नहीं होना कि मेरे तो 82 नंबर आए थे या मेरे तो 84 नंबर आए थे, मैं तो कैटेगरी में पास हुआ था या हुई थी, या तो मेरा तो स्कोर बहुत अच्छा नहीं है सीटेट में, मैटर नहीं करता। अगर इस तरह से देखोगे तो जो 45% या 50% वाला व्यक्ति है वो तो कभी यूपीएससी क्रैक ही नहीं करेगा। मतलब यहाँ के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो हो गया, क्वालिफाई हो गया, बात खत्म। अब दबा के मेहनत करेंगे ना, क्या दिक्कत है, ठीक। तो वो जरूरी है। और मुझे लगता है सीटेट आपके लिए एक बेस तैयार कर देता है, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत हद तक हेल्पफुल है जो सीटेट की प्रिपरेशन है आगे की तैयारी में, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन कोई भी कोर्स लिया, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में लिया, और उसको बैठ के एक बार सारे नोटबुक बना लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए खुद से, सारे वीडियोस देख लिए। एक्चुअली होता क्या है, हम ले लेते हैं कोर्स, फिर हमें कुछ दिन बाद मजा नहीं आता, हम देखना छोड़ देते हैं, तो वो व्यर्थ गया, क्योंकि टीचर्स में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आपने चूज करके समझ करके एक्सपीरियंस या अच्छे टीचर्स चुने हैं, तो एक बार उन पे विश्वास करो, फिर अंत तक पूरा कोर्स देखो, सारा कोर्स निपटाओ, अपना अलग अलग नोटबुक्स रजिस्टर बनाओ और उसमें नोट्स बना करके अपनी तैयारी साइड रख लो और वहीं से पढ़ना है जब भी जरूरत पड़ेगी। एक तो ये हो गया ऑनलाइन कोर्स। दूसरा, अगर हम बात करें, प्रीवियस ईयर के टच में जरूर रहना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं से आपको पता चलेगा कि DEET+B में क्या अंतर है, सुपर टेट में क्या अंतर है, KVS में क्या अंतर है। सारा खेल DEET+B का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें, और ये नहीं करना कि आप वीडियो देख रहे हो साथ में नोट्स में भी लगे पड़े हो, पहले देख लो अच्छे से, दोबारा बना लो। वैसे तो सबका तरीका अपना अलग होगा। तो ये जो कोर्स आपने देखा है, मान लीजिए 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आपने कवर कर लिया, फिर अगले 3 महीने पूरी तरह से सेल्फ स्टडी में जुट जाना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं, तो उस केस में यूट्यूब पे फ्री में इतनी चीजें अवेलेबल हैं कि आपको बस चूज करना है कि यार पेडागोजी हिमांशी से पढ़नी है, फलाना सब्जेक्ट किसी और से पढ़ना है, ये कहीं और से पढ़ना है। और ऐसा नहीं है, कोई भी लर्नर अगर पढ़ता है आज की डेट में, ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक जगह पढ़ेगा, वो ऑनलाइन में ढूंढ लेता है, उसको जो टॉपिक जहां से समझना होता है वो समझ लेगा। लेकिन इस चक्कर में भटक नहीं जाना। अगर आप भटकने वाले लोगों में से हैं तो चुपचाप से एक कोर्स लेके पहले उसको कंप्लीट कीजिए, अपनी नोट्स बनाइए, अपने रजिस्टर पूरे कीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा में पढ़िएगा जो करना है, प्रीवियस ईयर देखते हुए एनालिसिस करिएगा। सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, चाहे आप कोचिंग लें चाहे आप कोचिंग ना लें। सेल्फ स्टडी को एस्केप नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में, क्योंकि कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी की अगर हम बात करें तो अगेन यहां आप सबसे पहले सिलेबस देख सकते हैं जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, इसमें बहाना नहीं होना चाहिए कि DEET+B की तैयारी करूं कि KVS की करूं, दोनों की कर लो भाई। आपको पता है रीजनिंग सब जगह आएगी, मैथ्स, बेसिक मैथ्स सब जगह आएगा, हिंदी सब जगह आएगी, इंग्लिश सब जगह आएगा, GS भी आएगा। GS ठीक है, लेकिन आज की डेट में हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस केस में एटलीस्ट हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे कर ही लेना है, साथ में पेडागोजी भी, तो ये तो सब जगह काम आएगा। बस आपको उस पेपर के अनुसार किस चीज को ज्यादा वेटेज देनी है, वो पेपर आने के टाइम पे या उससे पहले अपना हिसाब बना के रखना। तो वो जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखना है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। मैं देखती हूँ कुछ लोग, ना तो उनको लर्नर्स की भलाई से कुछ है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने तरीके से बदलते हैं, अपने जो उनके वर्ड्स है ना वो अपने तरीके से बदल देंगे कि हाय रे बहुत मुश्किल है, या सब गलत पढ़ा रहे हैं, या सब ये कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। मतलब वो आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको या तो एनालिसिस करना पड़ेगा, आज की डेट में ढंग का टीचर मिल जाए ना जिस पर सच में विश्वास किया जा सके, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मुस्कुरा के बातें सब कर रहे हैं, ठीक। तो उस केस में क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस से ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि पिछले 2 साल में या 6 महीने में जो इसका पैटर्न है, या फिर एक और तरीका है इंटरव्यू देखना। अब इंटरव्यू भी अलग अलग तरीके से मिलते हैं, हम में से सब जानते हैं ये बात कि कई बार फेयर नहीं होते इंटरव्यूज, या कई बार पेड भी हो जाते हैं, कई बार 70 चीजें हो जाती हैं, वो सबका अपना पर्सनल मैटर। बट अगर आप देख रहे हैं इंटरव्यू तो आपको पता लग जाएगा इंसान सच में आपको हेल्प करने के लिए बता रहा है या सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए बात हो रही है ना। तो उस केस में आप इंटरव्यूज देख लीजिए, लेट्स लर्न पे भी कुछ पड़े हुए हैं, और मतलब ये तो
एक तरह से कह सकते हैं कि आप विश्वास कर सकते हैं लेट्स लर्न के जो इंटरव्यूज हैं। आज तक एक सिंगल किसी को भी ये नहीं कहा गया कि कोई लालच देके या कुछ भी कि आ जाओ यार, है ना, बात करते हैं। आप देखेंगे आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो रीट के लिए इंटरव्यू हो, चाहे वो सीटेट के लिए इंटरव्यू हो, चाहे वो केवीएस के लिए इंटरव्यू हो, या आगे आने वाले और इंटरव्यूज हो। तो आप कहीं भी देखिए, लेट्स लर्न पे देखिए, कहीं भी देखिए, बस आपको ये देखना है जो व्यक्ति ने एग्जाम निकाला है वो सच में आपको काम की बातें बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। और एक नहीं 70 देख लीजिए, फ्री तो है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी। तो जिसने वो एग्जाम निकाला है उसके इंटरव्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस, फिर आप कहां कमजोर हैं या आप कहां, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। पेडागोजी से आप बच नहीं सकते, पेडागोजी की तैयारी आपको दबा के करनी पड़ेगी, है ना। और जो मेन सब्जेक्ट्स बताए हैं वो भी ठीक। ये एक बेसिक सी बात हो गई। सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग, कोचिंग कर भी ली ना आपने 3 महीने 2 महीने, ऑफलाइन की हो ऑनलाइन की हो, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। अगर आप बहुत ही खुद को पिछड़ा हुआ मानते हैं, आपको लगता है ऑफलाइन बैठ के 4 लोगों के साथ अच्छा समझ में आएगा, पैसे की दिक्कत नहीं है, तो फिर आप वो कर लीजिए, है ना। ये सबके लिए पर्सनल कॉल है आपकी, आपको अपनी स्थिति देखनी है और उसके बेसिस पे डिसाइड करना है। कई लोग तो जॉब करते हैं, कई लोगों के बच्चे हैं, कई लोगों की जिम्मेदारियां हैं, वो नहीं जा सकते ऑफलाइन, तो उस केस में आप ऑनलाइन ले लीजिए। ये अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस आपको आने लगेगा। ये तो काम आपको फिर भी करना है, सेल्फ स्टडी को एस्केप कोई नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपके लिए स्कैप फोल्डिंग का काम कर देगी कोचिंग, या हेल्प का काम कर देगी शुरुआत में, बट आपको अंदर तो जाना पड़ेगा। मतलब वो आग का दरिया डूब के पार होगा, मतलब देखना तो पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने कोचिंग में नहीं पढ़ी होंगी, या कुछ तो एटलीस्ट ऐसी होंगी प्रीवियस ईयर से पता लगेगा। तो ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा एक डेडलाइन दे दीजिए खुद को, एक डेडलाइन दे दीजिए। एक तो डेडलाइन हो गई आपकी फर्स्ट डेडलाइन, जो मैं कहती हूं कि आप 6 महीने लग के तैयारी कीजिए। दुनिया भूल जाइए, शादी में मत जाइए, किसी की दोस्त से मत मिलिए, कम मिल लीजिए, वीकेंड्स पे मिल लीजिए, एक दिन फ्री रख लीजिए अपना, बाकी के 6 दिन बिल्कुल घिसा के मेहनत करनी है ना। अगर हम बात करते हैं दूसरा सेकंड डेडलाइन, एक सेकंड डेडलाइन आपकी ओवरऑल होनी चाहिए कि 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा नहीं देने, या किसी के लिए 4 साल, डिपेंड करता है आपकी एज पे और आपकी स्टेज पे, कि यार उसके बाद फिर मुझे तैयारी के लफड़े में नहीं पड़ना। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने 6 महीने बाद कोई और काम ज्वाइन कर लिया, चाहे वो आपकी प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो आपका ट्यूशन हो, वॉट एवर इट इज, तो फिर आप साथ में तैयारी सस्टेन कर पाएंगे। वहां भी अच्छा करने की कोशिश कीजिए और इस तैयारी को रिवाइज तो करते रहिए ना। रिवाइज करने का टाइम तो मिल ही जाएगा किसी भी जॉब के साथ, 2 घंटे 3 घंटे, तो ये काम आप कर सकते हैं। मुझे लगता है ये 2 डेडलाइन बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज फिर अंत में डिप्रेस्ड फील करता है व्यक्ति, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हुई। तो फर्स्ट पार्ट आप चाहे यूट्यूब से तैयार करें, किसी फर्स्ट पार्ट से मेरा मतलब है अदर देन पेडागोजी, ठीक है, यूट्यूब से करें, किसी कोचिंग से करें, चाहे खुद अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें लें, प्रीवियस ईयर देखें, वो आपका अपना पर्सनल कॉल है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट में लेट्स लर्न पे बहुत सारी चीजें हैं, 4-4 घंटे के मैराथन्स हैं, 60 लाख लोगों ने, मतलब टीचिंग की कोई वीडियो शायद पहली बार हो जो 60 लाख लोगों ने देखी हो, 6 मिलियन, ठीक। तो वो पेडागोजी मैराथन एक बार जरूर देख लें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तब भी, क्योंकि पेडागोजी को अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा फिर भी आपको लगता है कि भाई डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, तो आप चाहे अभी मतलब बैचेस में ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। क्यों नहीं दिक्कत? क्योंकि इतनी मिनिमम फीस है, आप 4 किताबें लेने जाएंगे तो भी वो आपकी मतलब उससे बेटर हो जाएगा। तो पेडागोजी के लिए सिंपली या तो नोट्स बना लीजिए। पेडागोजी की ये नोट्स की बुक है, प्रमोशन कर रही हूँ बट अच्छी चीज है तो प्रमोशन करूंगी ना। तो पेडागोजी क्या ये नोट्स की बुक आई है, इसको बैठ के पढ़ लीजिए। अगर कोर्स नहीं भी लेना है तो 200-250 की बुक है, पूरा सब कुछ मतलब आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुआ, जो भी एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। एक बार गो थ्रू तो होना पड़ेगा, 4 किताबें खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट उनको पढ़िए पूरा, ठीक। तो पेडागोजी के लिए वैसे तैयारी कर सकते हो, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है ये एक चीज थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा और 2-3 बातें हैं, ये सब एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जीवन व्यतीत हो जाए सीटेट की तैयारी के बाद समझ ही ना आए कि दिशा कहाँ चली गई, बस ये हो जाए कि सीटेट तो क्लियर था, आगे नहीं किया कुछ।